एक और बार सबको जामा से की एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इसका टाइटल है कि हर प्रकार के तनाव को कैसे दूर करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो प्रियो, आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में और हम आपको सिखाना चाहते हैं अपने अनुभव के द्वारा भी। और सबसे पहले परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है और इस सारे तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं खुद से आप अपने तनाव को आज दूर कर पाएंगे। और आप यकीन माने, आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप एक उत्साह से भर जाएंगे और तनाव से आप दूर हो जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैं आपको अपने जीवन के द्वारा भी आपको सिखाऊंगी और प्लस परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है उससे भी आपको सिखाऊंगी। हम आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे भी उत्साहित करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक उस सब्सक्राइबर का जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप बहुत तायत की आशीष दे, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को निकालता है तमाम परिस्थिति से तो उसके अंदर एक आग सी भर जाती है, ताकि वो उन सारे जो जूझ रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, उनको भी परमेश्वर के वचन के द्वारा और अपनी व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को निकाल सके। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों 3 का पहले पद से हम देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन। किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से कैसे वैसे बात नहीं कर सका जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो क्या है? आध्यात्मिक हैं। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को कहाँ पर भेजा? उसको वहाँ पर भेजा जहाँ पर कोई भी व्यक्ति विश्वास में नहीं था। हर एक व्यक्ति संसारिक था, संसार के रीति रिवाजों में, तू मैं हर एक व्यक्ति जो है फंसा हुआ था। उसके बीच में परमेश्वर ने पौलुस को भेजा। और इसी कारण, क्योंकि पौलुस पहले कलीसियाओं को सताता था और परमेश्वर के लोगों को मारा करता था, मार डालता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए चुना, उसके जीवन को बदल दिया। और जब उसका जीवन बदला तो वो दोनों बातों को गहराई से समझ सका, क्योंकि उसने संसारिक जीवन भी जिया था। और जब उसका संसारिक जीवन से बदलाव आध्यात्मिकता में हुआ तब वो दोनों में फ़र्क समझ सका। इसीलिए जब वो आध्यात्मिक लोगों के बीच में नहीं था, इसलिए वो उन लोगों से कहता है, किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से वैसे बात नहीं कर सका जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूँ। मुझे इसके विपरीत तुम लोगों से वैसे बात करनी पड़ी जैसे संसारिक लोगों से की जाती है, यानी उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं। पौलुस वहाँ पर समझा रहा था कि जो आप लोग हो तो आपके अंदर अभी वचन को आपने सुना है, लेकिन आपके हृदय में वचन का जड़ अभी तक फैला नहीं है। इसी कारण मैं जैसे आध्यात्मिक लोगों से कह सकता हूँ वैसे आप लोगों को नहीं समझा सकता। क्योंकि एक कारण है क्यों नहीं समझा सकते, क्योंकि अभी आप में विश्वास में कमी है, घटी है, मजबूती नहीं है और आप अभी अपनी परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए पौलुस उन्हें ऐसी बातें कहकर समझा रहा था। आगे वो कहता है, संसारिक लोगों से की जाती है, यानी उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं, अभी नए नए हैं, उन लोगों के लिए कहता है, मैंने तुम्हें पीने को दूध दिया,
ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उसे खा नहीं सकते थे, और ना ही तुम इसे आज भी खा सकते हो, क्योंकि तुम अभी तक संसारिक हो। क्या तुम संसारिक नहीं हो, जबकि तुम में आपसी ईर्ष्या और कलह मौजूद है, और तुम सांसारिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हो। जब तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा कहता है मैं अपोल्लोस का हूँ। प्रियो, आपको इस वचन से क्या समझ में आया? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कि मैं इस वचन के तहत आपको समझाऊं। जब हम मसीह में नए नए विश्वास करते हैं, उस समय हमारे साथ भी वो जब बातें घटती रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने दुख देने वालों को जो है क्षमा कर दो, सताने वालों के लिए आप दुआ करो। पर हम तो ठहरे वही संसारिक बातों से लड़ने झगड़ने वाले, ईर्ष्या कलह करने वाले, एक दूसरे को दोष देने वाले। तो पौलुस कहना चाहता था कि अभी आप नए नए हो, अभी आप इतना विश्वास में स्ट्रांग नहीं हो, इसीलिए मैं आप लोगों से वो बातें नहीं कह सकता जो कि आपको मजबूत कर सकें। कहने का मतलब है, जब आप मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, मैं मसीह का वचन सुनती थी, निरंतर प्रार्थना करने के लिए भी, आराधना करने के लिए भी चर्च में जाती। लौट कर आने पर शाम के समय बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती। फिर क्या होता? तू मैं करना, मतलब आपसी कलह और झगड़ा उत्पन्न हो जाता। मैं खुद ऐसी वैसी या आप ऐसे वैसे करके दोष लगाना एक दूसरे पर जारी था। पर जीवन में कोई ऐसा बदलाव नहीं था, क्योंकि अभी हम नए थे, नहीं मालूम था। धीरे धीरे परमेश्वर के वचन पर जब विश्वास किया, निरंतर उसकी संगति में गए, प्रार्थना करते गए, हार नहीं मानी। परमेश्वर ने जिस तरह पौलुस को दिखाया कि संसारिक लोग कैसे होते हैं और आध्यात्मिक लोग कैसे होते हैं, जब उसके जीवन को परमेश्वर ने छुआ और बदला, वो समझ पाया था। इसी प्रकार मेरे जीवन में भी तमाम ऐसी परिस्थितियाँ आईं, और उसके बीच में मैंने संसार और आध्यात्मिक बातों का फ़र्क समझ पाई। कई बार क्या होता, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना, दोष लगाना कि हे परमेश्वर, ये सारी परिस्थितियाँ कब तक रहेंगी, कब तक करके परमेश्वर से प्रश्न करना। लेकिन परमेश्वर पर प्रश्न करने की हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर हम परमेश्वर पर प्रश्न करते हैं तो परमेश्वर की गलती उसमें नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने दुख देने वालों को क्षमा कर दो, सताने वालों के लिए दुआ कर दो। पर हम ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि अभी तक हमारे मन में कोई बदलाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, किसी के प्रति नम्रता नहीं है। और जब तक ये बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी, तब तक हम चाहे कितनी प्रयास कर लें, कितना कुछ कर डालें, रोज़ आराधना प्रार्थना करें, रोज़ वचन सुने पढ़ें, रोज़ के रोज़ दान दशमांश सब कुछ दे, परंतु जीवन आपका नहीं बदल सकता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ कहा गया है कि तुम में क्या है, आपसी ईर्ष्या और झगड़े हैं, कलह मौजूद है, और तुम संसारिक व्यक्तियों जैसा ही व्यवहार करते हो। जब तुम में से कोई कहता है मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, ये तेरा है, मैं क्यों करूँ, तू कर, मैंने बहुत किया, तूने नहीं किया, सारी बातों को लेकर हमारा झगड़ा जब शुरू हो जाता है, तो तू मैं होने शुरू हो जाती है।
इसी से प्रकट हो जाता है कि हम अभी तक मजबूत नहीं हैं, हम अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। सो प्रियो, ये वचन आपको गहराई से समझना है। क्या आज भी हम मसीह में होकर के भी ऐसी बातें करते हैं? हम अपने व्यवहार से ही प्रकट कर देते हैं कि हम कैसे हैं और किसके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, तुम सांसारिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हो। जब भी कोई व्यक्ति मसीह में नया हो या बहुत दिनों से उसमें परमेश्वर का वचन और विश्वास बना हुआ हो, तो भी एक मनुष्य भटक सकता है और वो संसार व्यवहार के जैसे अपने व्यवहार को कर सकता है। तो ये जो व्यवहार हमारा होता है, जो हमारे मन के अंदर, जैसे क्या होता है, किसी व्यक्ति ने हमें कुछ भी कह दिया, वो तो चला गया, शायद भूल गया हो, लेकिन जिसको वो बोला गया वो पूरे दिन उसी बात को लेकर के अपने मन में रख कर के तनाव ले लेता है, और तनाव आने के साथ साथ कई रोग बीमारियां आ जाती हैं। और जब रोग बीमारियां आती हैं तो शरीर बहुत ही दुर्बल हो जाता है, और जब शरीर दुर्बल हो जाता है तो सारा काम धंधा ठप हो जाता है, और जब सारा काम धंधा करना बंद हो जाता है तो और अधिक कलह उत्पन्न हो जाता है, और अधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, और अधिक झगड़े उत्पन्न होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए पौलुस समझा रहा था, उन लोगों के बीच में कह रहा था कि मैं जैसे आध्यात्मिक लोगों को कह सकता हूँ वैसे आपको नहीं कह सकता, क्योंकि अभी आप नए हैं। तो प्रियो, अभी आप नए हैं होने का मतलब ये नहीं है, लेकिन जब भी आपको वचन मिले तो उस वचन को ग्रहण करें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, चिंता नहीं करें, क्योंकि संसार में चिंताएं बहुत सारी आएंगी। ये चिंताएं ही तो रोग का कारण है, चिंताएं ही तो कलह का कारण है, ये चिंताएं ही तो तमाम परिस्थितियों को उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर जब हम मनन करते, चिंतन करते हैं, तो ये चिंताएं साइड हट जाती हैं, और जब साइड हट जाती हैं तो हम अपने आप को आज़ाद, खुश, आनंदित, शांति से भरा हुआ महसूस करते हैं। आप अपने आप को अंदर से मजबूत करें, बाहर के दिखावे से नहीं। हो सकता है किसी का शरीर तो बहुत देखने में ताकतवर है, बहुत हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन उसकी आप अगर उसके व्यवहार के द्वारा अगर देखो तो उसकी आत्मा कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई मजबूती नहीं है, वो खोखला है। जिस तरह आप ढोल को बजाते हैं, ढोल में ऊपर से बजाओ तो बहुत आवाज़ आती, परंतु अंदर अगर देखो तो कुछ नहीं है, पोल है। इसी प्रकार वो मनुष्य जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको परेशान करते हैं, बार बार आपको तनाव देने की स्थिति उत्पन्न करते हैं, उसमें उस मनुष्य की भी गलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मन में विचार शैतान की तरफ से आता है, और फिर जिस भी संगति में जो व्यक्ति बैठता है वो वहाँ से वही चीज़ें ले कर के आता है, और वो अपने मन के बुरे विचारों के कारण घर में अशांति को फैलाता है। सुप्रियो, वो तो है संसारिक, लेकिन आप आत्मिक हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आपने परमेश्वर को जाना है, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। उसको उसकी स्थिति पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर के हाथ में उसको सौंप दीजिए, और आप खुद को परमेश्वर को समर्पित कीजिए और बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में आप काम करें। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चों को मैं कैसे सिखाऊं, मुझे नहीं मालूम मैं अपने घर गृहस्थी को कैसे संभालूं। परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं मालूम, परंतु मुझे इतना पता है जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज से मैं अपनी हर एक बात को, हर एक चीज़ों को मैं तुझे अर्पण करती हूँ।
प्रियो, जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे, आप उसी समय खुद को आज़ाद महसूस करोगे। आप खुद के अंदर एक आग को महसूस करोगे, और वो आग होगी पवित्र आत्मा की, वो आग होगी परमेश्वर में आगे बढ़ने की, वो आग होगी दूसरों को क्षमा करने की, वो आग होगी अपने बैरियों को प्रेम करने की, वो आग होगी अपने दुख देने वालों को प्रार्थना करने की। आप अपने जीवन में आज़ाद हो जाओगे, महसूस करोगे खुद। आप खुद बोलना और बोलोगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसीलिए ये वचन हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस वचन को पढ़ें। जो व्यक्ति नहीं पढ़ सकता वो वीडियो देख सकता है। कुछ बच्चे हमारे क्या होते हैं, पढ़े लिखे तो हैं, परंतु जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो बच्चों से कहते भैया ये बाइबल पढ़ो, बेटी बाइबल पढ़ दो, वचन पढ़ दो, तो वो आनाकानी करते हैं, नहीं ऐसा कर पाते। लेकिन आज मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, उसने बहुत सारी परिस्थितियों से मुझे गुजरने दिया और उन परिस्थितियों से उबारा, और उन परिस्थितियों के बीच में मुझे दिखाया कि क्या संसारिक है और क्या आध्यात्मिक है, आत्मिक है, और कैसे हमें संभलना है, कैसे चलना है करके परमेश्वर हमें सिखाता गया। सो प्रियो, आज उन सभी के लिए वचन है, उन सभी के लिए ये वीडियो है जो लोग बहुत ही दुर्बल अपने आप को महसूस करते हैं, बहुत ही तनाव में जाकर अपने आप को बुरे विचारों से भर रखा है। आज उनको प्रभु आज़ाद करेगा। इसी समय यीशु के नाम से आप आज़ाद हो चुके हो। सो हम चाहते हैं, और ये परमेश्वर चाहता है, मैं क्या चाहूँगी, मैं भी तो उसी संसार से आती हूँ जिस संसार में तनाव और दुख, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, किच किच करना, दिन भर की बातों को लेकर के, झगड़े की बात को लेकर के मन में रखना, तनाव से भरा रहना, और फिर दोबारा से वही स्थिति दोहराना। उन्हीं में से मैं हूँ। परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, आशीष दिया, मुझे आज़ाद किया और सिखाया कि कैसे हम अपनी परिस्थितियों के समय टिके रह सकते हैं, कैसे हम अपने जो है व्यवहार को बदल सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा स्पर्श करे इसी समय और आप आज़ाद हो जाएं। सो उन हर एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो है जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस वीडियो को क्रिएट किया, उसी ने हमारी अगुवाई की। क्योंकि मैं वचन पढ़ रही थी तभी मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तमाम प्रकार की, हर एक प्रकार के जो तनाव का कारण होता है वो खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा करना, खुद के विषय घमंड की बातें करना और दूसरों को तुच्छ समझना, और दूसरों पर दोष लगाना, खुद को क्षमा न करना, दूसरों को भी क्षमा न करना, और उनकी गलतियों के बदले अपने मन में नफ़रत का भाव रखना, पलटा लेने की आशा लगाए रखना, कब मौका मिले हम इनसे बदला लें। ये बहुत सारी बातें हमारे मन में बैठ जाती हैं जिनको निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए आप दूसरों से लड़ें नहीं, खुद से लड़ें, क्योंकि दूसरों से तो लड़ना बहुत आसान है पर खुद से लड़ना बहुत कठिन है। इसलिए अपने खुद के विचारों से लड़ें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, तुम संसारिक हो क्योंकि तुम्हारा व्यवहार प्रकट करता है। तुमने मुझे जाना तो सही, तुमने मुझ पे विश्वास तो किया, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर संसारिकता झलकती है। जब कोई पलटकर आपको ताने देता है तो आप बौखलाए बैठे रहते हैं कि कब आए मौका और मैं इन्हें जवाब दूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रकट कर देते हैं कि आप संसारिक हैं। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इन सारी समस्याओं में पड़ें। प्रभु आपको हर समस्या से आज छुड़ाएगा। वो समस्या कोई भी हो सकती है, हर एक तनाव, जो भी तनाव है, सब तनाव से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा।
इसलिए अपने व्यवहार को बदलिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मुझे बदल, मेरे अंदर की कमियों को दिखा और मुझे आज़ाद कर। सो प्रभु आपको आशीष दे और सभी को जय मसीह की।